Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari classes, and now today we will going to start a chapter number 4 of class 7 composite mathematics revised edition। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों आपका, और चैप्टर का जो नेम है मैं आपको नेम बता देता हूँ, आपका रेशनल नंबर्स है चैप्टर। तो रेशनल नंबर्स की बच्चों डेफिनेशन तो आप लोगों को मैंने कई बार आई होप बता दी होगी, आप लोगों को ध्यान भी होगी बच्चों। तो देखिए मैं आज आपको फिर से दोबारा से बच्चों रेशनल नंबर की एक बार डेफिनेशन आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल। ये नोट कर लेंगे अभी अपनी सब नोटबुक में बच्चों, ऊपर ही रेशनल नंबर बच्चों। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 3/4, 2/5, 6/8 ETC बच्चों, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइव क्लास संडे आप लोग वहां आया कीजिए, मन की बात पूछो तो जाने बच्चों। तो जो बच्चों हमारे साथ नए थे चैप्टर नंबर 3 तक ऑलरेडी बच्चों हमने अपलोड कर दिया ऑल एक्सरसाइज बच्चों, क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट बच्चों, ऑल कंटेंट जो भी है मैथ का कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवाइज एडिशन वो सब अपलोड है बच्चों। क्लास 7 का भी हम अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे काम चल रहा है बच्चों। क्लास 6 का ऑलरेडी कंप्लीट है बच्चों। क्लास 8 का अगर मैं बात करूं बच्चों, मैथ्स टुडे का भी अपलोड हो रहा है, और क्लास 6 का मैथ्स टुडे भी चैप्टर नंबर 4 तक बच्चों अपलोड हो गया है। तो आज हम जो बात करने वाले बच्चों चैप्टर नंबर 4 की रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 4A की बात करेंगे। आइए बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को बच्चों। आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। एक्सप्लेन आप लोग सुन ही चुके हैं नंबर वाइज। क्वेश्चन नंबर 1 आइए। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट 5 रेशनल हमको फाइंड करने बच्चों। फर्स्ट पार्ट ध्यान देंगे सभी बच्चे, 5 देने, ये फर्स्ट वाला तो गिव ही नहीं है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर आपका थर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड वाला हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ही आप लोग बढ़ाते चले जाएंगे नंबरों को। आपको 5 फाइंड करने, 1 2 3 4, और ये बच्चों लास्ट हो जाएगा आपका 5। नीचे तो 5 है बच्चों, यहाँ क्या है? ये 5 है, ये हमने यहाँ 3 लिख दिया, ये 5 है, यहाँ ध्यान रखें। चलिए क्या क्या बना बच्चों? 3 2 जा 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, 18/30 बच्चों। तो ये आपके क्या हो गए बच्चों? 5 इक्विवेलेंट नंबर आ गए बच्चों आपके। क्लियर हो गया? क्या लिख सकते हैं बच्चों आप लोग यहाँ? हेंस 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ किसके बच्चों? 3/5 के इज कौन कौन से हो गए? 6/10, आर कौन कौन से हो गए? 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, और लास्ट हो गया बच्चों आपका 18/30 बच्चों। क्लियर हो गया सभी बच्चों को क्वेश्चन? आइए ऐसे ही हम कौन सा करते हैं बच्चों? माइनस का 7/10 का भी कर देंगे। सेकंड पार्ट इसका क्या है? माइनस का 7/10। आइए बच्चों उसको भी हम लोग करते हैं 7/10 बच्चों। तो माइनस के 7/10 को भी लिख देंगे। जरा देखिए माइनस का 7/10, माइनस का 7 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल सेम ही आपको क्वेश्चन करना, कोई चेंजिंग नहीं करना आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल यही बच्चों, बिल्कुल सेम है बिल्कुल। चलिए आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए कितना आएगा? माइनस का 14/20, माइनस का 21/30, माइनस का 7 4 28/40, माइनस का 35/50, और माइनस का 42/7 6 बच्चों 42 में कितना आ जाएगा? 60। तो नंबर्स क्या क्या आ गए बच्चों? 7/10। आइए क्या क्या आ गए बच्चों? 14/20, माइनस का 21/30,
माइनस का 28/40, माइनस का 35/50 एंड माइनस का 42/60 क्या आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखना है क्वेश्चन, समझ लीजिएगा, बाद में नोट करते रहिए आराम से। राइट कीजिए तो फॉलोइंग रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। बच्चों पॉजिटिव डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। आइए फर्स्ट पार्ट है इसका, आपको गिवन है पॉजिटिव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मींस आपको पता है बच्चों, न्यूमिनेटर वाले हम लोग ऊपर वाले नंबर को कहते हैं, डिनोमिनेटर हम लोग नीचे वाले नंबर को कहते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव डिनोमिनेटर की बात की गई बच्चों आपसे, बाकी तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3/5। भाई नीचे वाले को प्लस कर दो, इस वाले का कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 8/17। अब मैं इस वाले की बात करूं तो बच्चों माइनस का 21/25 गिवन है, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया 21/25। इसमें आपको होमवर्क गिवन है। क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गया होगा कि सर सेम सेम तो ही है, डिजिट तो अलग है। अब कोई और बुक उठाएंगे वहां डिजिट अलग हो सकती, क्वेश्चन सेम होगा, आंसर मैं ही बोल दूं क्या? अरे आप लोग कमेंट करके बताइए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या गिवन। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिए पहले, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों बात करते हैं, देखते हैं क्या गिवन। आइए थर्ड में है एक्सप्रेस -15/16 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमिनेटर। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन से बनना चाहिए बच्चों आपको, एक्सप्रेशनल नंबर विद, आइए 30 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, -15/16 गिवन है और न्यूमिनेटर कितना आना चाहिए 30। बस कब आएगा, जब मैं 2 से क्या करूंगा, दोनों में मल्टीप्लाई। तो माइनस का 30 अपॉन कितना हो जाएगा 32। अच्छा बच्चे कह रहे हो सर जब ऊपर 30 लाना अपने नीचे क्यों की? बच्चों दिस इज द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स, ये लॉ है कि अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे तो आपकी करनी पड़ेगी, ऊपर डिवाइड करते हैं तो नीचे भी डिवाइड आपको करनी पड़ेगी। ये बच्चों लॉ है मैथ का, करना पड़ेगा। एनआर कितना लाना है ये देखिए जरा ध्यान से, कितना लाना है 15/16 है ना, कितना लाना है 75। कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, कितना हो जाएगा 75 और ये 80 हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको आंसर? देखिए ध्यान से, यहाँ ये जरा डी आर यहाँ है आपका, क्वेश्चन है 15/16 गिवन है, इसी नंबर में ध्यान रखना, इसी में करना जो करना है आपको। डी आर लाना 48, कितना 3 से कर दीजिए, ये आपका हो गया बच्चों। आइए इसका फोर्थ पार्ट भी मैं ही कर दूं क्या, बताइए। डी आर लाना है कितना आपको, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का डी आर लाना है 96, कैसा, वो भी माइनस का। आइए देखिए ध्यान से, 15/16 बच्चों, तो माइनस हम यहाँ लगा लेंगे, क्या प्रॉब्लम आई? ठीक है, ध्यान आ गई, कितने से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 96 माइनस नीचे आ गया। देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आंसर चेक कर सकते हैं सभी बच्चे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 19/-5 एज ए रेशनल नंबर विद। आइए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ डिफरेंट है ही नहीं। माइनस का 9 हो गया क्वेश्चन फर्स्ट में, से देखेंगे सभी बच्चे। एनआर कितना लाना है आपको 38 लाना है बच्चों, नंबर क्या गिवन माइनस का 19। क्लियर, अब माइनस ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि एनआर में 38 लाना है। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आपका आंसर आ गया। यहाँ ये बच्चों कितना लाना है, माइनस का 95 लाना, कौन एनआर लाना है 19, नीचे कितना 5 × 6 बच्चों, और सॉरी 5 आएगा ना, और 5 5 जा 25। क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को क्वेश्चन? इसका थर्ड पार्ट पाइए, देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या गिवन है, माइनस ये है 19 अपॉन माइनस का 5, कितने से मल्टीप्लाई भाई 7 से कर दीजिए, 7 5 जा 35, 19 7 जा कितने होते हैं, अरे मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे। आइए 7 9 जा 63 का 3 कैरी कितना हो गया 6, 7 1 जा 7 और 6 बच्चों कितना हो गया 11 13 हो गया बच्चों। ठीक है, अरे यही तो आएगा, और नीचे माइनस लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर लो यार, ऐसे कर लो 7 9 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 1 7 और 6 13, 133 ही तो आएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा फोर्थ वाला जरूर भाई, इसके पहले पार्ट में तो मैंने आपको करा दिया था, ये आप लोगों को होमवर्क देना है फोर्थ का, 20 लाना है। वैसे कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लाओ या कर ही दूँ। आप कहोगे सर जी आप होमवर्क बहुत देते हो, तो कितना लाना है हमको, डी आर लाना है कितना 20, तो 19 अपॉन ऊपर लिख दीजिए माइनस तो 5, कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लो भैया हम कर देंगे। आइए 4 5 जा 20 और 4 9 जा कितना होता है
ये आ गया लो, माइनस का 76/20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों, देखते हैं क्या गिवन है। आंसर चेक कर लीजिए सब बच्चे एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आइए, एक्सप्रेस -192/240 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। -192/240। आइए फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस -192/240 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। अभी न्यूमरेटर सब गिवन है, क्या गिवन है आपको, सब ये न्यूमरेटर गिवन है, ध्यान रखना। ये सब बच्चे कहीं सोचा सर क्या लिख दिया, ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर ये आने चाहिए, करोगे कैसे, अब तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डिवाइड वाली बात आ गई है। क्या क्वेश्चन है, माइनस का 192/240 है, हमें लाना क्या है बच्चों, हमें न्यूमरेटर में 96 लाना है। क्या लाना न्यूमरेटर में, 96 लाना है। तो 96 कैसे आएगा, कितने से डिवाइड कर दूं बच्चों में, ये बता दो भाई। 2 से कर दें, और यहाँ भी कितने से कर दें, हम 2 से कर दें। देखिए 2 6 जा 12 और कैरी 1, 2 9 जा 18, 96 और 120 आपका क्या आ जाएगा आंसर। नीचे लिख दें क्या, बताइए, ऐसे नीचे लिख देना। अच्छा 96 अपॉन कितना आंसर आ गया, 120। क्या आ गया आपका आंसर, माइनस है तो ऊपर माइनस लगा दीजिए। 32 लाना है बच्चों, न्यूमरेटर कितना लाना है, 32 लाना है, 32 लाना है। क्या नंबर है, -192 अपॉन में कितना बच्चों, 240। 32 कब आएगा भाई, मुझे भी तो बता दो थोड़ा सा, बताओ कब आएगा, बोलो। अगर मैं 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं भाई, डिवाइड करना है सॉरी, क्योंकि डिवाइड का क्वेश्चन है। 6 से कर दीजिए, चलिए 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 और ऐसे कर लीजिए ना, 6 3 जा 18 और 1 कैरी, 6 2 जा 12, 32 हो गया ऊपर, और माइनस कितना आया, 6 4 जा 24, 40। आंसर भी चेक करते रहिए, ऐसे मत करना, माइनस का 32 अपॉन, यस राइट आंसर। थर्ड पार्ट पे आइए बच्चों, 16 गिवन है, कितना है 16, न्यूमरेटर कितना चाहिए, 16 गिवन है। माइनस का 192 अपॉन में 240, किस नंबर से यार डिवाइड करूं, बताओ मुझे अब जरा, आप लोग बताओ जरा, किस नंबर से डिवाइड कर दूं मैं। कहना भाई देखो जरा ध्यान से, हमें लाना है 16 लाना है, तो 12 1 जा 12, हाँ ठीक है 12 से कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन बच्चों आपका। 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72, माइनस का तो नीचे आना लाना है आपकी बात, तो बच्चों तो माइनस नीचे लगा दीजिए, और 12 2 जा 20, माइनस का 16 अपॉन कितना आ गया 20। क्यों बच्चों आ रहा है ऐसा भाई, 16 देखिए पॉजिटिव है, अब तक ऐसा निगेटिव था, निगेटिव हम लगाते आए। फोर्थ पार्ट होमवर्क दिया जाए क्या, कोई बताएगा क्या, बताइए। फोर्थ पार्ट होमवर्क दिया जाए क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, माइनस का 8 लाना है आपको न्यूमरेटर में, बताइए 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 बताइए, बोलो बच्चों बोलो, बच्चों बोलो जल्दी जल्दी सब। माइनस का 192 240 कितने से डिवाइड करूं बताइए, चलिए आप लोग अब बताइए जरा। डिवाइड ही तो करना है, इतना बड़ा काम थोड़ी है, कोई डिवाइड नहीं कर सकते क्या, माइनस का 8 आना चाहिए, बताइए बोलिए, मैं क्वेश्चन रीड कर लूं नेक्स्ट वाला जब तक, बताइए। अरे 24 से सीधे कर दो यार, चलो 24 से करेंगे ना डायरेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 24 10 जा, और देखिए यहाँ पे 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 और 3 90, सही तो आ गया, -8/10। आंसर चेक कर लीजिएगा, यही आ रहा होगा शायद, ठीक है हाँ यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या गिवन आई है, फटाफट आइए जरा जल्दी से। एक्सप्रेस -190 एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है कोई इतना, तो मैं स्टैंडर्ड और ये फॉर्म बच्चों आप लोग अपने बुक में जरा सही से लिख लेंगे। आइए जरा, -6/50 बच्चों, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, कितना आंसर आ गया, -2/5 बच्चों। यहाँ आइए जरा, माइनस का 18/24 था बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 8 से तो नहीं जाएगा, आप इसको ना एक काम कर दीजिए, 6 से चलिए बच्चों, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, कितना आंसर आ गया बच्चों, माइनस तो कैंसिल हो गया, 3/4 आंसर आ गया। अब इस वाले को देख लीजिए, माइनस का 21/35 गिवन है बच्चों, 7 3 जा 21 7 5 जा 35, माइनस का कितना आंसर आ गया, 3/5 आ गया। कितने इजी क्वेश्चन है यार, आपको नहीं लग रहे क्या, ये मुझे ही लग रहे हैं। पहले तो ये बताओ जरा, सबसे पहले सब आप लोग बताइए, ये मुझे ही लग रहे हैं, अरे बताओ भाई बताओ। देखिए माइनस का 36/84, 12 3 जा 36, 12 7 जा, तो कितना आंसर, माइनस का 3/7 बच्चों। 4 मैंने करा दिए, आपको 5th पार्ट में होमवर्क दे रहा हूँ, 5th वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। समझ में तो आ रहे हैं, कमेंट्स में बताइए, बहुत मतलब सिंपल तरीके से करा रहा हूँ,
सब करे हुए आप लोगों को, बहुत इजी लग रहे होंगे वैसे तो, 6 क्लास में करे आएंगे, 5 में भी आपने किए होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते बच्चों, ये क्या देखिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत आपको देख के सब क्वेश्चन पता चल रहा होगा। -3/4 लिखा है, यहाँ 12 लिखा हुआ, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं बच्चों बताइए, यहाँ कितना 12 लिखा हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, तो 3 से यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। यहाँ कितना लिखा हुआ, 28 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 28, तो बच्चों एक बात बताओ भाई कब आएगा 28, 7 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 1 मतलब 21 और नीचे 28। तो आप लोग अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, इसके इक्वल ये दिखा देना, इसके इक्वल ये हो जाएगा आपका। क्लियर, मैंने आपको करके बता दिया भाई, इस वाले से तो ये आ जाएगा, इस वाले से ये आ जाएगा। -5/8 लिखा हुआ, यहाँ देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस माइनस थे तो माइनस कैंसिल हो गए। अब 8 2 जा कितना होता है 16 और 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, इससे ये आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ 25 लिखा हुआ, 5 5 जा 25 होते हैं, तो 5 8 जा कितना होगा बच्चों 40 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 8 जा कितना होगा 40। यहाँ देखिए बच्चों 7 2 जा -14, तो 9 2 जा कितना आ गया 18 आ जाएगा। 7 5 जा 35, तो 9 5 जा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन बच्चों, क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को। इसका बच्चों लास्ट पार्ट और देख लेते हैं जरा हम। अच्छा ये हाँ 7 5 जा 35, तो 9 5 जा 45 बच्चों, माइनस का 9 45 अपनी बुक में कर लेना आप लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई। 7 2 जा यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करी 2 से, यहाँ कितने से करी बच्चों 5 से, तो ये आ गया हमारा। और 7 2 जा 14 और 9 2 जा 18 हो जाएगा, इस वाले से हमारा ये आ जाएगा। क्लियर, यहाँ देख लीजिए बच्चों ये कितना ईजी है, 13 और 4 बच्चों, 4 2 जा 8, तो 13 2 जा कितना होगा 26 होगा ना, यही तो आ रहा होगा, देख लीजिए आंसर। ठीक है भाई, दोनों प्लस के आ रहे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8/26 आ जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग थोड़ा सा। और यहाँ 65 लिखा, 13 5 जा और 4 5 जा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आइए देखते हैं क्या गिवन है। विच ऑफ द टू रेशनल नंबर फर्स्ट कौन ग्रेटर है, ये पूछा गया। माइनस का 7/12 हमेशा क्या करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 7 जा माइनस का 84 और 12 5 जा कितना होता है बच्चों 60 होता है। कौन बड़ा हो गया 64, 60 बड़ा हो गया, सो क्या लिखेंगे -7/12 छोटा है किससे बच्चों 5/12 से। क्लियर हो गया बच्चों, ये तो बात आगे सबको क्लियर हो गई। आइए यहाँ भी देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ भी देखिए 7 3 जा 21 और 14 6 जा 6 4 जा 28 का 8 और 6 1 जा 6 और 2 84 बच्चों। माइनस का कौन बड़ा होगा बच्चों दोनों में, ये वाला बड़ा हो गया, तो आप क्या कहेंगे सर, सो माइनस का 3/14 इज ग्रेटर देन किससे बच्चों, माइनस के 6/7 से। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों, आइए हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है आपका बच्चों, ये सेकंड था आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 8 है ना, हाँ ठीक है। आइए थर्ड में देखें, इसमें तो कुछ करना ही नहीं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना भले 0 0 होता, कहते हैं सब 0 छोटा नंबर बच्चों, पर निगेटिव नंबर में चाहे 100 दे दे, -100 -200, हमेशा 0 क्या होगा बच्चों बड़ा होगा। तो सो -7/13 इज लेस देन किससे बच्चों 0 से। अब फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क, हमेशा क्या करना बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी जब भी आपसे पूछी जाए। मैं आपको लिख दे रहा हूँ P/Q R/S में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर आप लोग देख लेंगे जो नंबर बड़ा होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों, देखिए विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज स्मॉलर। अभी ग्रेटर की बात की, अभी स्मॉलर की बात कर लेंगे, हम क्या डर रहे हैं इससे। आइए जरा क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ सबसे सिंपल बच्चों। तो कौन होगा 8 5 जा माइनस का 40 हो गया। अच्छा यहाँ जब दोनों के एलसीएम सेम होंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है। क्या बताया, जब दोनों के एलसीएम सेम होंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, आपको देख के पता चल जाएगा। 8 है तो दोनों में पता चल गया भाई, यहाँ माइनस का 5 है या 3 है, तो माइनस का 5 बड़ा होता है या माइनस का 3 बड़ा होगा, तो सब कहेंगे इस माइनस का 3 बड़ा होगा। तो माइनस का 5/8 क्या होगा, छोटा होगा इन कंपैरिजन किससे बच्चों 3/- के। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन आप सभी को। यहाँ ये सेकंड पार्ट में देखिए भाई, दोनों के एलसीएम सेम हो गए, माइनस से माइनस कट कर सकते हैं, तो क्या पता चला 8/17 छोटा हो गया किससे बच्चों 9/17 से। इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चों, इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं बताइए। देखिए थर्ड पार्ट में भाई यहाँ देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 1 बड़ा है या ये बड़ा है, कहेंगे सर आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर 19 इज ग्रेटर देन 1। ध्यान रखो बच्चों यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो कौन बड़ा होगा, यहाँ 1 बड़ा होगा। तो क्या लिखोगे आप सब यहाँ पर, सो 19/-5 इज लेस देन किससे 1 से। कौन छोटा हो गया, ये छोटा हो गया माइनस का 19। फोर्थ आपके लिए फिर से होमवर्क है,
3 समझा देता हूँ, 4th होमवर्क दे, क्या कोई गलत काम है क्या, बताइए। आपकी समझ में आ रहा होगा मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। विच ऑफ द सिंबल का यूज करना है, चलिए हम यूज कर लेंगे बच्चों, क्या क्या है, 5/4 है, यहाँ 1 लिखना है। देख लेंगे सब बच्चे 5/4 1 में कौन बड़ा होता है, तो कहेंगे सर 5 बड़ा होगा, क्यों भाई 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, फिर आगे चलेंगे तो 5 ये बड़ा हो जाएगा। सेकंड वाले में देखिए माइनस का 1/2 माइनस का 3/5, क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5 और 2 3 जा माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कौन बड़ा होगा इन दोनों में, बताइए बच्चों, माइनस का 5 बड़ा होगा, यानी ये आ जाएगा। थर्ड वाले में बताइए बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 जा 9 माइनस 9 और 4 2 जा 8 माइनस 8, कौन बड़ा होगा बताइए, -8 बड़ा होगा, तो ये साइन लगा देंगे। आ रहा समझ में सबके बच्चों के, मुझे पता है सबकी समझ में आ रहा होगा। यहाँ जाइए इसको देख लीजिए, 7 2 जा 14 14 और 3 बच्चों कितना होता है, माइनस का 17/7, ठीक। 5 2 जा 10 और 3 बच्चों माइनस का 13/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ठीक, यही तो आएगा। और -91 कौन बड़ा होगा दोनों में, बताइए भाई, यही तो बड़ा होगा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई होप, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको सबकी समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों, देखते हैं। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द लीस्ट टू ग्रेटेस्ट बच्चों, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की बात की गई, नंबर क्या गिवन है, 1/3 है, 3/7 है और 2/5 है। सबसे पहले हमारा काम होता है इनका सबका एलसीएम निकालना। क्या निकालते हैं सबसे पहले हम, इनका एलसीएम फाइंड करते हैं बच्चों। तो 3 5 जा 15 और 7 जा 105 बच्चों, कितना आ गया 105 हो जाएगा, कितना आ गया 105 बच्चों। चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम ऑफ 3 7 एंड 5 इज कितना 105 बच्चों, यही तो आएगा। आइए सबसे पहले 1/3, तो 1/3 बच्चों कैसे ले करेंगे, मल्टीप्लाई 105 बनाना, हमको क्या करना है 105 बनाना है। चलिए देखिए, क्लियर, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 बच्चों। आइए ऊपर भी कर दीजिए बच्चों, कितना आ गया 35/105 बच्चों। नीचे आइए 3/7 बच्चों, तो 3/7 में कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, बताइए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब भी कभी ऐसा काम करना हो तो डिवाइड करिए सीधे, 105 को डिवाइड कर दीजिए किससे 7 से। आइए देखिए मैं आपको तरीका बताऊँ, देखिए 7 1 जा 7, 3 5, 3 5 जा 15, 15 आ गया ना। चलिए 105 और ये 75, लास्ट नंबर आइए 2/5 बच्चों, कितने से करनी पड़ेगी बताइए, कर दीजिए, तो सिंपल है ना। ये जो ज़्यादा हो जाएगा भाई, 105 को ऐसे कर दीजिए ना, सिंपल सा। यस 21 आ गया, 42 और 105 बच्चों। अब हमें क्या बताना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की बात की गई है। हाँ, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स आपको क्या गिवन है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, सिंस 35/105, फिर कौन सा नंबर आएगा बच्चों 42/105 और फिर बच्चों 75/100, ये तो नंबर आएंगे, देखिए 35/105, 42/105, 75/105 बच्चों। सो 13 अपॉन कितना बच्चों 1/3, 3/7 एंड 2/5 बच्चों। गलत कर दिया क्या, हाँ 14 अपॉन ये किसका, इसका 2/5 एंड 3/7 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले तो आपका क्या आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया। ठीक, चलते हैं बच्चों इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका बी पार्ट आप लोग कर ही सकते हैं, कराना पड़ेगा, बताइए बताइए इसका सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट कोई सा कराना है क्या। चलिए एक 1 पार्ट और मैं करा लेना है।
3, 6, 12 का। वैसे मुझे तो पता है कितना आना है, आप लोगों को मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना आ जाएगा, 12 आ गया एलसीएम। कितना आ गया एलसीएम, 12 आ गया बच्चों। चलिए तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 12 इज 12 आ गया बच्चों। 12 आ गया ना, माइनस का 9/6 इक्वल्स टू माइनस का 9/6 इंटू 2। 9 2 जा माइनस का 18/6 2 जा 12 माइनस का 4/3 कितने से मल्टीप्लाई होगी बच्चों, 4 से। यहाँ नहीं, इस यहाँ कर दीजिए, ठीक है ना। समझ में तो सबकी आ रहा है, स्पीड तो तेज नहीं है कहीं, ये बता दीजिए बच्चों, ठीक है। 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। यहाँ कितना फिर माइनस का 17/12। तो बच्चों माइनस का 17 बन जा और 12 बन जा, बस ठीक। अब क्या करना है आप लोगों को, बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को अब करना है। क्या करना है, सिंस, ठीक। अब यहां जो हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को पता है माइनस में क्या होता है, जो नंबर पहले होता है वो नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। हम लोगों को क्या करना है बच्चों, यहां पर सबसे बड़ा नंबर देख रहे हैं, सबसे बड़ा कौन है, माइनस का 18, माइनस 17 और माइनस का 16। क्लियर हो गया ना सब बच्चों को। भाई ये नंबर क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया है ना। अब देखिए, अब आप लोग नंबर लिख दीजिए, देयरफॉर माइनस 18/12 माइनस 17/12 माइनस 16/12। क्लियर हो गया होगा सभी को क्वेश्चन। तो अब हम लोग अपना आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 18/12 किसका आया बच्चों, माइनस का 9/6। 17/12 किसका आया बच्चों, 17/12 किसका आया था, भाई ये तो खुद का ही है। और उसके बाद कौन सा था बच्चों, 16/12 माइनस का 4 दैट इज 9/6 किसका था, अच्छा ऐसे लिख दीजिए अब तो, हाँ 9/6 17/12 एंड माइनस 4। तो क्वेश्चन आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। वैसे तो बिल्कुल सेम है बच्चों, मुझे करने की वैसे जरूरत है नहीं, आइए एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए आपको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 12, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर की बात की या डिसेंडिंग की। एलसीएम निकालिए और सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा बड़े से छोटे क्रम में लगा देंगे, आपका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं सीधे एमसीक्यू। When -3/6 is written as the rational number, -3/6 रेशनल नंबर में लिखा है, रेशनल नंबर विद न्यूमिनेटर 12 बच्चों। न्यूमिनेटर कितना करना है आपको, 12 करना है। देन द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर 12 करना है बच्चों, न्यूमिनेटर क्या करना है, 12 करना है, 12। तो आ गया देखो, माइनस का 12/12 करना है, ठीक है। और 6 4 जा कितना, 24। तो 12 हमें पॉजिटिव में करना है ना, पॉजिटिव में, तो हम लोग इसको ऐसे लगाते हैं। तो आंसर कितना आया हमारा, डिनोमिनेटर पूछा गया, डिनोमिनेटर हमारा कितना आ गया बताइए, माइनस का 24। सी फॉर चन्नी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं सीधे हम। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, 12 बिल्कुल 11 की तरह करना आप लोग, कमेंट्स में आंसर देने हैं। चलिए 14 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द अदर्स बच्चों। आइए मैं आपको सारे बताता हूँ करके, आइए नंबर वाइज देखिए। 14/56 सेकेंड, ये ए है। बी पे 25/-35, सी पे -5/7 और डी गिवन है 15/21। कह रहा है कि विच इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल की बात की गई, ध्यान रखना है आपको बच्चों सबको, क्या ध्यान रखना है। 8 5 जा 40, 8 7 जा, ठीक है, 5 5 जा 5 7 जा। एक मिनट में ऑप्शन एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ माइनस गिवन है, ठीक है। यहाँ तो ये सिंपल है, 5 3 5 जा 3 7 जा, कौन सा इक्वल नहीं, देखिए ये सारे इक्वल आ गए है ना, और सभी में माइनस भी है शायद, मुझे लग रहा है एक में मैंने, हाँ ठीक है, नहीं यहाँ माइनस नहीं है तो आप लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखिए यहाँ भी माइनस है, देखिए -5/7 है, माइनस माइनस यहाँ भी है, -5/, माइनस, कौन सा इक्वल नहीं है, तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर बच्चों, डी आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ऑप्शन आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों, हम 15 की तरफ देखते हैं बच्चों, क्या गिवन आइए। Which of the following cannot be written as a rational number with denominator 4 बच्चों, किसको हम डिनोमिनेटर 4 की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे 7/8 गिवन है, तो हम इसको तो डिवाइड कर दीजिए,
2 से हम लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते यार, तो शायद ए ही आंसर होगा 15 का, ए पार्ट। एक बार चेक कर लेते हैं जरा बुक में हम लोग कौन सी एक्सरसाइज है। 4A, यस 15 का यही है बच्चों आंसर, ए। बिल्कुल, देखो मैं कह रहा हूं ना, नहीं लिख सकते इसको हम, ए को नहीं लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे ऊपर नहीं हो पाएगा। और डी को क्या लिख सकते हैं भाई, डी में जब हम डिनोमिनेटर 4 लाएंगे तो 1 बन जाएगा। ए और डी, ए फॉर अमेरिका, डी फॉर डेनमार्क, आपके 2 आंसर्स हो गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए बच्चों। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल, कौन से इक्वल है बच्चों? देखिए मैं आपको बता दूं कौन से इक्वल है। -8/24 गिवन है, माइनस का 7/21 गिवन है बच्चों। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, माइनस का 8/24 और 7/21। आइए 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 बच्चों। क्लियर हो गया? माइनस का माइनस है ना दोनों में, हाँ यहाँ भी। आइए इधर देखिए जरा, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16 बच्चों, दोनों इक्वल हो गए। कौन सा आंसर हो गया? C4 चन्नी चन्नी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, तो ये हमने बात की बच्चों एक्सरसाइज की, हमने बात की है बच्चों आपकी 4A की। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 4B की। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, फॉलो करिए मैथ्स गुरु शिवम 87 पर। फेसबुक पेज तिवारी क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तिवारी क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स को बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4B की बात करेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, जितना कम से कम हो सके। बच्चे कहेंगे सर जी मार्केट तो जाना पड़ता है सामान लेने, तो बच्चों कम से कम जाएं, कोशिश ये करें, मैं ये कह रहा हूँ भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में 4B में बात करेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। तिवारी क्लासेस को यूं ही देखते रहें। आप लोगों का साथ मिला तो हम लोग एक दिन एक नई चीज की शुरुआत करेंगे आप लोगों को, ठीक है? ध्यान रखिए, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।